हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग के अंडर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज अबाउट स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जैसा ही इसके नाम से ही स्पष्ट है, आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम फोकसेस ऑन द कंटेंट ऑफ करिकुलम। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है वो पाठ्यक्रम के कंटेंट पर ही केंद्रित होता है। ठीक है, उसमें पाठ्यक्रम का जो कंटेंट है, ठीक है, विषय सामग्री है, विषय वस्तु है, वही प्रमुख होती है। नाउ द सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल focuses on the content of curriculum. It corresponds mostly to the textbook. अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट सेंटर्ड जो करिकुलम है, इसका मॉडल जो होता है वो करिकुलम के कंटेंट के ऊपर ही आधारित होता है। और जो किसके अकॉर्डिंग होता है ये कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स यानी कि पाठ्य पुस्तकों पर ही पूर्ण रूप से आधारित होता है। रिटन फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो कि किसी विशिष्ट की मतलब कि जो पर्टिकुलर उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए लिखी गई हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एम फॉर एक्सीलेंस इन द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। मीन्स कि मोस्ट ऑफ द स्कूल हैं वो इसी पैटर्न का यूज़ करते हैं फॉर द एक्सीलेंस इन द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। मीन्स कि अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दिखानी है, ठीक है, तो इसके लिए वो इसी करिकुलम का को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस जो ये इस तरह का करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों को अलग अलग देना है। ठीक है, और इसमें जो है सभी विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे एक विद्यार्थी को हमने मैथ्स के बारे में भी नॉलेज देनी है, साइंस भी, एसएसटी, इंग्लिश भी, ठीक है, ड्राइंग एनी अदर सब्जेक्ट्स, देन तो उसी के हिसाब से अलग अलग विषय की जो टेक्स्ट बुक्स है वो तैयार कर ली जाती हैं। और जो भी इन जो पुस्तकें हैं, ठीक है ना, जो भी ये बुक्स हैं, इनमें जो पाठ्य सामग्री होती है उसी के आधार पर ही जो है टीचर्स हैं दे हैव टू टीच। ठीक है, जो शिक्षक हैं उनको शिक्षण करना होता है और जो विद्यार्थी हैं उसे एज इट इज़ वैसे ही ग्रेस्प करना होता है। ठीक है, नाउ इन अदर वर्ड्स वी कैन से सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल और टीचर सेंटर्ड करिकुलम। जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है उसे परंपरागत ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहा जाता है, क्योंकि एज इट इज़ परंपरागत रूप यही है कि हमेशा से जो अध्यापकों द्वारा ही किसी भी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उनका ज्ञान टीचर्स के द्वारा ही बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, और पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही दिया जाता है। और जो पूरा सेशन है, सत्र है, जो भी होता है उनका, उसमें उन्हें उनकी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, थ्रू द टेस्ट, एग्जामिनेशंस, रिवीजन एंड एट द लास्ट ऑफ सेशन जो उनके एग्ज़ाम्स है वो लिए जाते हैं। ठीक है, उनके लिए टाइम लिमिट होती है, उसी के अंडर उन्होंने वो सिलेबस अपना कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो तभी इसे क्या कहा जाता है, टीचर। और जो ये जो करिकुलम है इसमें टीचर का रोल ही प्रमुख होता है। ठीक है, क्योंकि सारा ज्ञान उन्हीं के द्वारा दिया जाना है। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट हैं उनकी इंटरेस्ट, उनकी जो नीड्स है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती हैं। ओके, इन दिस करिकुलम नॉलेज इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, ठीक है, जो देनी है उसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच सब्जेक्ट इज गिवन अ प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड इज अलॉटेड ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को एक पहले से ही जो फिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस इन द सेंस जैसे टाइम टेबल में किस सब्जेक्ट को आपने वीकली कितनी पीरियड्स देने हैं। ठीक है, किसी कम देने हैं, किसी ज़्यादा देने हैं। ठीक है, वीकली 6 देने हैं, वीकली 3 देने हैं। ठीक है, ये और अमाउंट मीन्स कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, कितने टाइम में आपने उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, जैसे हाफ ईयरली तक आपने कितना कंप्लीट करना है। ठीक है, और विद इन दैट लिमिट यू हैव टू कंप्लीट दैट सिलेबस फॉर सेशन एंड द एंड ऑफ सेशन।
ठीक है। ये सब क्या होता है, इसमें प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही निश्चित होता है। Here the subject matter is arranged according to specific field of knowledge। और जो इसमें सब्जेक्ट मैटर होता है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्पेसिफिक फील्ड है, ठीक है, उसी की नॉलेज पर आधारित होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एसएसटी की, ठीक है। अब एसएसटी में आपका हिस्ट्री भी आता है, ठीक है, आपका जियोग्राफी भी आता है, आपका सिविक्स भी आता है, आपका इकोनॉमिक्स भी आता है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड इन्हीं सभी फील्ड्स के बारे में जानकारी हो, इन्हीं सभी क्षेत्रों के बारे में उसकी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग जिस स्टैंडर्ड में है वो उसके अकॉर्डिंग उसे इन सारे क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके लेवल का कि हमने हिस्ट्री में कितना डालना है, क्या डालना है, ज्योग्राफी में क्या डालना है हमने, ठीक है, उसके लेवल का, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल भी देखा जाता है इसमें कि अकॉर्डिंग टू क्लासेस देन कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो है वो सब्जेक्ट की इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। देन बुक्स आर रिलेटेड टू द नॉलेज of that specific field of subject. Now let us see सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो होता है, ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ करिकुलम। अभी हमने बात की थी, ये क्या है कि परंपरागत टाइप कह सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय से, पुराने समय से यही जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है। गिव्स इम्पोर्टेंस टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इसमें सभी विभिन्न विषयों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि स्कूल्स में इसी तरह के करिकुलम को फॉलो किया जाता है, क्योंकि जैसे देख लीजिए 10th तक है, ठीक है, तो 10th में सारे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट सभी को पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस मीन्स की सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के अकॉर्डिंग उन सभी विभिन्न विषयों की जानकारी 10th स्टैंडर्ड तक सबको हो जानी चाहिए, बेसिक, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें सभी जो विषय हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है। Each subject is divided into different parts and unit to be covered within specified periods during the course of academic year। जो हर सब्जेक्ट है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके लिए पीरियड भी स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, पूरे एकेडमिक ईयर में, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, इसमें हर एक सब्जेक्ट जो है उसमें उससे संबंधित ज्ञान का भंडार छिपा होता है। वी कैन से जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं तो आपको उनकी उनसे बहुत जानकारी, ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित जो ज्ञान का स्रोत है वो आपको पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, होता है। और इंग्लिश है तो इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश के बारे में आपको प्रॉपर सारी नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। मीन्स कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स दे आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज टू दैट सब्जेक्ट। ऑल्सो नोन एज कंटेंट और टीचर सेंटर्ड करिकुलम, ये भी बात की थी भी हमने कि इसे कंटेंट और टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है। टीचर सेंटर्ड इसलिए क्योंकि इसमें जो मेन पार्ट होता है वो टीचर का ही होता है, और कंटेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड टीचर एंड टेक्स्ट बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्यूपिल, इसमें टीचर और टेक्स्ट बुक्स का रोल प्रमुख होता है एज कम्पेरेटिवली टू स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें जो स्टूडेंट्स की नीड्स है उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता है, ठीक है, उन्हें प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। सो द रोल ऑफ टीचर एंड टेक्स्ट बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस मैथड। नाउ लेट अस सी मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। नंबर 1, प्रोवाइडेड अथॉरिटेटिव कंटेंट्स। अथॉरिटेटिव कंटेंट्स का मीन्स कि जो कंटेंट अथॉरिटीज़ द्वारा तैयार किया जाता है वही कंटेंट्स टीचर्स को पढ़ाना होता है, ठीक है, और वही टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना होता है, ठीक है। इस तरह का मीन्स कि जैसे आपको डाला जा रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपने क्या पढ़ना है या क्या पढ़ाना है, ठीक है, जो एज इट इज़ पैटर्न आपको दिया गया है आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है, ओके। नाउ प्रोवाइड प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम, इसकी भी मैंने बात की थी कि हर सब्जेक्ट को एक पहले से ही निश्चित स्थान दिया जाता है टाइम टेबल में स्कूल के, और टाइम दिया जाता है, ठीक है, किस टाइम लिमिट में उसे कितना कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी, ठीक है, ये हमारी जो एजुकेशनल है उस जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे संबंधित जो विचार है उनके ऊपर आधारित होता है, एंड फिलोसफी और समाज में उस विषय के प्रति क्या क्या मतलब कि उस विषय से संबंधित सामाजिक क्या धारणाएं हैं, ठीक है, उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, और इसमें जो
ईच एंड एवरी स्टेप इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, सारा काम इसमें पूरे सिस्टमैटिक वे में चलता है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन है वो भी कब क्या कैसे कराना है, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब क्या होता है इसमें सिस्टमैटिक होता है। बिल्डिंग न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, इसमें जो विद्यार्थी है जब वो एक सब्जेक्ट की इतनी वास्ट नॉलेज उसे मिलेगी तो वो अपने न्यू आइडियाज़ उसके अंदर डेवलप होते हैं और नई कंसेप्ट नई अवधारणाओं को भी वो जन्म देता है। हेल्पफुल फॉर हायर क्लासेस, नेक्स्ट बात है कि हम कह सकते हैं इसमें जब हर क्लास में हर विषय का ज्ञान दिया जाएगा, जैसे हम बात करते हैं कि 10th स्टैंडर्ड तक नॉर्मली हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबको वो पढ़ने कंपलसरी होते हैं। तो नेक्स्ट बात है कि वही जब आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे तो हायर क्लासेस में वही पिछला ज्ञान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट वॉज द सेम। ठीक है, समथिंग वॉज डिफरेंट, बट वही चीज़ आप बार बार हर साल पढ़ रहे थे, बट हर साल उसकी जो नॉलेज हो रही थी वो क्या हो रही थी आपकी, कुछ ऐड हो रहा था आपकी नॉलेज में। क्यों, आपकी प्रीवियस नॉलेज में कुछ न्यू नॉलेज ऐड हो रही थी, न्यू कंसेप्ट्स ऐड हो रहे थे। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स को हायर क्लासेस के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिवेंट वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ये वेस्टेज और स्टैग्नेशन से भी बचाते हैं। वेस्टेज यानी कि जो कई विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। ठीक है, या फिर जो अपनी प्रॉपर जैसे मान लो प्राइमरी लेवल है, ठीक है, उन्हें उतना वहाँ तक एजुकेशन लेनी है लेकिन उससे पहले वो स्किप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है ना, वो और या कई बार स्कूल्स में आते हुए भी वो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इसमें क्योंकि पहले से ही फिक्स है, कुछ सरप्राइज नहीं होता इसमें। ठीक है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है कि ये टीचर ने पढ़ाना है, बच्चे को ऐसे पढ़ना है। ठीक है, उस बच्चे को भी पता है कि मुझे कब कहाँ कितना कंप्लीट करना है, कैसे करना है। तो इस वजह से ये जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन है इनकी प्रॉब्लम भी इसमें नहीं ज़्यादा क्रिएट होती है। नाउ द मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, अब देख लेते हैं इसकी मेरिट क्या है। नैरो इन कंसेप्शन, नैरो इन कंसेप्शन इसे इसलिए कहा है कि इसमें जो बच्चा है वो सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट्स में उलझ के रह जाता है जो बुक्स में दिए होते हैं, वो इसके अलावा सोच नहीं पाता है। ठीक है, मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स में दिया है दैट इज़ टोटली ट्रू। ठीक है ना, वो उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश नहीं करता है। और कई बार ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो एज यूजुअल हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। ठीक है ना, और उसके बारे में हमें जितना ज्ञान बुक्स में मिल रहा है दैट इज़ अनफ। ठीक है, हम उसके बारे में कुछ नया ढूंढने की या उससे रिलेटेड कुछ न्यू एक्टिविटीज़, कुछ भी न्यू आइडियाज़, कुछ भी ढूंढने की कोशिश जो है वो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनका कंसेप्ट सिर्फ उतना ही हो जाता है जितना वो बुक्स में दिया है। ठीक है, संकीर्ण। सेकेंड, बुकिश एंड थ्योरेटिकल, जो इस तरह का करिकुलम होता है वो बुकिश, ठीक है, सिर्फ पुस्तकों पर ही आधारित होता है। एंड थ्योरेटिकल, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही इन्हें प्राप्त होता है विद्यार्थियों को। इसमें प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए कोई स्थान नहीं होता है, हम कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एंड इनफ्लेक्सिबल, यूनिफॉर्म एंड इनफ्लेक्सिबल हमने कहा कि ये क्या होता है, एज इट इज़ जैसा है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, इसमें हम अपने हिसाब से अपने अनुसार इसमें किसी तरह के कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जो अभी हमने कहा था कि क्या था, ये अभी पीछे हमने कहा था अथॉरिटेटिव कंटेंट। ठीक है ना, जो हमें प्रेजेंट किया जा रहा है हमने वही पढ़ाना है और स्टूडेंट ने वही पढ़ना है। ठीक है, अब हम अपनी सुविधा अनुसार उस सिलेबस में उस करिकुलम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, नो स्कोप फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, इस तरह के करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हमने बात की थी कि ये क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारा पुस्तकों से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड, ठीक है, विषय की नॉलेज वही सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। हैवी एंड ओवर क्राउडेड, हैवी एंड ओवर क्राउडेड अपने आप ही माना जाता है ये, क्योंकि जब इतने सब्जेक्ट्स एक एक सब्जेक्ट्स की अभी हमने कहा कि वास्ट नॉलेज दी जाती है, देन ईच सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर एनी अदर कैटेगरीज। ठीक है, तो फिर जो स्टूडेंट होता है उसके लिए ये एक लाइक अ बर्डन, ठीक है, ओवर बर्डन बन जाता है उसके लिए सिलेबस। इट डजंट कैटर चाइल्ड इंटरेस्ट, जब इस तरह का बर्डन क्रिएट होगा, ठीक है ना, वो इसे इंटरेस्ट से नहीं बोझ समझ के करेगा, तो इस तरह से जो उसका इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं होता है। वो ऐसा सोचता है कि मैंने इस विषय को करना ही करना है। ठीक है, उसके माइंड में भी ये भी हो सकता है कि मुझे एग्ज़ाम्स पास करना है, मुझे इसलिए पढ़ना है, पनिशमेंट के डर से, ठीक है, इसलिए पढ़ना है।
ठीक है, अपना कोई इंटरेस्ट उनका उस विषय के प्रति नहीं रहता है। ओके, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन। अभी जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बात की कि जो कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम है ये सिर्फ किस पर आधारित होता है, ठीक है, परीक्षाओं पर। विद्यार्थी के दिमाग में कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में ये सोच होती है कि अगर हमने एग्जाम्स पास करने हैं देन वी हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अदर वे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रोट लर्निंग पर बेस्ड होता है, जो विद्यार्थियों को कई बार रटने की प्रवृत्ति के लिए, मतलब कि विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका इतना नहीं डेवलप होता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम्स आर इम्पॉर्टेंट देन सो वी हैव टू लर्न दिस सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ दीज वर सम डिमेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। Again, I am repeating again the main points that we covered in this topic: subject centered curriculum, meaning of subject centered curriculum. Okay, now some characteristics of subject centered curriculum, merits and demerits of subject centered curriculum. I hope you understand this topic very well. Today's our topic was subject centered curriculum, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।